स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपको टॉपिक पहले ही बता दिया था, अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी यानी वॉल्ट डिज्नी एक ऐसा कार्टून हुआ करता था जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ये आपका रीड 1 है। तो ये लिखने वाले कौन है? रॉय डिज्नी। ओके, चलिए। My brother Walt is no more, yet his influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films and feature movies that made him known and loved around the world. अब इनके भाई थे वॉल्ट, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई जो छवि है या उनके बनाए जो पिक्चर्स हैं वो स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं। तो उन्होंने जैसे कार्टून्स बनाए थे, कार्टून्स यानी कि जैसे जानवरों का चित्र होता है फ़नी, उस तरह नेचर यानी अपनी कुदरत का बनाया हुआ नज़ारा, एंड फिल्म्स कुछ पिक्चर भी बनाए थे, एंड फीचर मूवीज़ दैट मेड हिम नोन, और उन्होंने कुछ ऐसी भी पिक्चरें बनाई थी जिसकी वजह से वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और पूरी दुनिया में वो उनका नाम प्रचलित हो गया था। इवन नाउ एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू आई half expect to encounter that tall country boy figure head bored in thought about some new project। अब ये उनके भाई बता रहे हैं कि आज भी अगर ये निकलते हैं क्रू में, क्रू यानी कि भीड़ होती है जो लोगों की, अगर ये स्टूडियो के पास से गुजरते हैं तो वहाँ भीड़ में भी लोग क्या करते हैं? एनकाउंटर, जैसे किसी को पकड़ा जाए, हमला किया जाए, उसी तरह सारे लोग इनके ऊपर इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे कि वो उनका भाई के लिए किया करते थे, यानी लोगों में उनका जो प्यार बढ़ा हुआ था वो कंट्री बॉय, तो लोग उसी नज़र से देखते हैं जैसे उनके भाई को देखा करते थे कि वो शहर का एक ऐसा लड़का था जिसने हेड बोर्ड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, जिसने अपने सर को हमेशा झुका के रखा था नए नए प्रोजेक्ट के लिए। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड, फ्रॉम मेकिंग मूवीज़ टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड, दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मेंशन हिज नेम एज इफ़ ही वेर स्टिल अलाइव। और वॉल्ट ने अपनी जीते जी दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया था, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कार्टून्स हो, चाहे वो, उन्होंने इतना नाम प्रसिद्ध कर लिया था कि उनके नाम की बिल्डिंग बन गई थी डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड उन्होंने जब बना लिया था तो लोगों के बीच में पूरी दुनिया में वो बहुत फेमस हो गए थे और सारे लोग उनको इतनी अच्छी तरह से याद करते थे, ऐसा लगता था कि लोगों के बीच में वो अभी भी जिंदा हैं। एवरी टाइम वी शो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर ऑफ डिज्नीलैंड, समवन इज़ बाउंड टू से आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट। अब जब भी उनकी कोई भी पिक्चर दिखाई जाए या फीचर डिज्नीलैंड का दिखाया जाता है तो कोई ना कोई ज़रूर उठकर ये कह देता है कि आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट, यानी कि मुझे अच्छे से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वॉल्ट को ये सब चीज़ें कितनी पसंद थी। एंड व्हेन दिस हैपेंस आई पर्सनली रियलाइज दैट इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड। और जब उनको ये पता चला तब इनके भाई ने ये रियलाइज़ किया, यानी खुद ब खुद ये निष्कर्ष निकाला कि उनके दिल में कितनी सारी प्लान्ड, यानी उनके दिल दिमाग में कितना उन्होंने प्लान करके रखा था कि वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रीज ब्रदर लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस। अब इनके इंडस्ट्रीज यानी नामी प्रसिद्ध इनका भाई जो था, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे और उस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में वो लगे हुए थे। कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मैनी मैनी ईयर्स, लेकिन कुछ उनमें से रह गए जो कि बहुत बहुत सालों तक रुके रहे सारे प्रोजेक्ट। वॉल्ट वॉज ए कॉम्प्लेक्स मैन। वॉल्ट जो थे वो बहुत ही अच्छे दिल दिमाग के इंसान थे। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स हु वर्कड विथ हिम। अब उनके साथ काम करने वाले जितने भी राइटर्स यानी लेखक, प्रोड्यूसर्स यानी जो पिक्चर बनाने वाला होता है, प्रोड्यूस करता है, अपने पैसे लगाता है, एनिमेटर्स यानी कि जो उसमें एनिमेशंस करता है, उसे निखारता है, उसके अंदर की कमियों को छुपाता है। हु वर्कड विथ हिम, वो ये सारे लोग जो उनके साथ काम किया करते थे। वॉज जीनियस हु हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू ऐड
एड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया। उन सब से ये पता चला कि वो वॉल्ट कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी उनके अंदर इतनी काबिलियत भरी हुई थी जितना एक इंसान के अंदर नहीं पाई जाती है, यानी उनकी काल्पनिक सोच भी इतनी बड़ी थी कि कितनी स्टोरी और कितने नए नए आइडियाज़ उनके दिमाग में हमेशा चलते रहते थे। To the millions of people who watched his TV show, he was a warm, kindly personality bringing fun and pleasure into their homes। और जितने भी मिलियंस ऑफ लोग उनका सीरियल देखा करते थे, टीवी शो, तो ही वॉज ए वार्म, वो बहुत ही गर्म, वार्म, एकदम खुशनुमा रहते थे। काइंडली पर्सनालिटी यानी लोगों के प्रति उनका भाव जो था ईमानदारी वाला था। ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स, अपने घर में खुशी और हंसी का माहौल बना के रखते थे। टू द बैंकर्स हु फाइनेंस्ड अस, आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन। अब जितने भी लोग उनको फाइनेंस करते थे, फाइनेंस यानी उनके पीछे जो पैसा खर्च करते थे पिक्चर बनाने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी वो वाइल्ड मैन यानी एक खूंखार आदमी के रूप में साबित थे। हेल्प एंड द बैंकरप्टेसी, अगर कोई बैंकरप्ट यानी बैंक लूटने वाला लुटेरा हो तो उसके लिए वो वाइल्ड मैन एक जंगली इंसान की तरह सामने डटकर खड़े हो जाते थे। To me, he was my amazing kid brother, full of impractical dreams that he made come true। और इनके लिए, अपने भाई के लिए वो कैसे थे? किड ब्रदर यानी छोटा भाई था वो उनका, लेकिन वो नई नई चीज़ें उसके दिमाग में, नई नई सोच उसके दिमाग में चलती रहती थी, जिसको वो हमेशा ट्रू करने के लिए यानी जिसको हमेशा वो सच करने के सपने देखा करते थे। द एप्पल ऑर्चार्ड एंड वीपिंग वेलोज स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट अवर ओल्ड फार्म। इनके जो फार्म हुआ करते थे, फार्म यानी जो खेत था इनका, उनके खेतों में एप्पल ऑर्चार्ड यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का बागीचा था उनके में, तो उसमें एप्पल जो होते थे वो बहुत खुशबू देते थे और वो हमेशा ताने हुए, स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, हमेशा खड़े रहते थे डट कर। चाहे फार्म भले ही पुराना हो लेकिन उसमें चीज़ें नई नई होती थी। वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स, वहाँ पर बैठ के वॉल्ट ने पहला एनिमल्स स्केच किया था यानी उसकी आकृति बनाई थी। आई कॉल हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन बेड एंड हियर द हॉन्टिंग विजल्स ऑफ द लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट। अब ये कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि जब वॉल्ट और उनके भाई ये बैठकर रात में आपस में मस्ती किया करते थे, सीटी बजाते थे और लोकोमोटिव नाइट यानी कि अपनी रात को ऐसे हंसी खुशी मस्ती के साथ में बिताते थे। अवर अंकल माइक वॉज एन, अब इनके अंकल माइक किस तरह के थे वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में।